बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं दोनों चीज़ें बताऊँगा। लेकिन आज के लेक्चर में जस्ट आपको कंट्रोल के साथ यूज़ होने वाली कीज़ का इस्तेमाल बताऊँगा, जबकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ यूज़ होने वाली शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा। बिकॉज़ एक ही टाइम पर इतने ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको जितनी शॉर्टकट कीज़ हैं इनको भी डिस्प्ले करूंगा। कॉपी और पेन ले लें, साथ साथ आप नोट करते जाएं। तो चलिए अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। ये एमएस वर्ड की एक फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है। इसमें मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और साथ में कुछ शेप्स भी ड्रॉ की हैं ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल ए से क्या होता है। कंट्रोल ए प्रेस करने से आप देख रहे हैं कि सारे का सारा जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, शेप्स ड्रॉ की हैं, सभी सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम इन पे जो भी काम करेंगे, जो हमारी सिलेक्शन है, वो सारी की सारी पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। अगर हमने इसको बोल्ड करना है तो सारे वर्ड बोल्ड हो जाएंगे। अगर हमने इसका साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये सारे के सारी चीज़ों पे अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब कि हम कुछ भी करेंगे, कंट्रोल ए के बाद कुछ भी करेंगे तो वो जनाब सारी की सारी हमारी जो फाइल है उस पे वो सारा एक्शन अप्लाई होगा। अगर मैं इसको डल कर देता हूँ तो देखें सारी हमारा पेज ब्लैंक हो गया। ये था कंट्रोल ए का यूज़। अब मैं बताता हूँ कंट्रोल बी से क्या होता है। कंट्रोल बी से मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ। कंट्रोल बी से हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ये देखें, ये कंट्रोल बी किया, ये टेक्स्ट जो है ऊपर वाला फर्स्ट लाइन जो लाइन से बोल्ड हो गया। उसके बाद कंट्रोल सी पी के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल सी को। कंट्रोल सी करने से हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया होता है उसकी कॉपी बन जाती है हमारे पास और फिर हम ज़रूरत पड़ने पर उसको जहाँ पे मर्ज़ी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंट्रोल सी। उसके बाद है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स एंड वाली की है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे बतानी मुनासिब समझी कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स का जो यूज़ है वो सेम काम के लिए होता है। कंट्रोल एक्स में सिर्फ ये डिफरेंट होता है कि हम जब कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है वो वहाँ से कट हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है और हम उसको नई जगह पे जहाँ पे चाहें उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने वहाँ से कट किया है, यहाँ पे मैं इसको नीचे ला के मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एक्स का ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने से हमारे पास जो टेक्स्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को सेटिंग कर सकते हैं, उसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम कंट्रोल डी करने के बाद यूज़ कर सकते हैं और उसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो वो हमारा जब भी हम काम करेंगे तो वो चीज़ें जो हमने सेव की होंगी वो इसी तरह ओपन होंगी। जब हम फाइल को यूज़ करेंगे, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसी तरह लिखा जाएगा जो हमने चीज़ें अप्लाई की होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ई। कंट्रोल ई वेरी सिंपल है। कंट्रोल ई से हमने ये टेक्स्ट जो है इसको अगर सेंटर में करना है उसके लिए हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ये सेंटर में चला जाएगा। और दोबारा उधर वापस लेके आना तो उसके लिए कंट्रोल ई करेंगे तो ये दोबारा अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल एफ़। एम एस वर्ड में काम करते हुए हमने अगर किसी चीज़ को, किसी वर्ड को सर्च करना है, फाइंड करना है, उसके लिए कंट्रोल एफ़ की यूज़ होती है। अब ये देखिए कंट्रोल एफ़ मैंने प्रेस किया है, इस साइड पे आपके पास नेविगेशन बार शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे EACH ईच लिख लेता हूँ मैं। अब ये देखिए मैंने ईच लिखा है, यहाँ पे ये जो ईच है ये हाईलाइट हो गया। तो कंट्रोल एफ़ किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होता है जैसे एल फॉर लेफ़्ट बनता है, जो कंट्रोल एल है उससे हम टेक्स्ट को लेफ़्ट के लिए मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक नई फाइल ओपन करनी होती है। वर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करने से एक नई फाइल ओपन हो जाती है। मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, ये आपके पास एक नई फाइल ओपन हो गई है। उसके बाद कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ का भी सेम वही काम है, इतना डिफरेंस नहीं है। कंट्रोल ओ से हम नई फाइल ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो इससे भी आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने जो फाइल पहले से यूज़ की होती हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं, हम उसमें से भी किसी को ओपन कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम एम्प्टी फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल पी। कंट्रोल पी तो ऑलरेडी भी आपको पता होगा, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है।
कंट्रोल प्री प्रेस करने से हमने जो फाइल ओपन की होती है उसकी प्रिंट आ जाता है, उसकी प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है, हम यहाँ से उसका प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एस से हमने जो फाइल बनाई होती है इसको हमने सेव करना होता है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज़ होता है। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो मेरे सामने ये पेज आ गया। इसको हम ब्राउज़ में जाने के बाद जहाँ पे मर्ज़ी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ और ये फ़ाइल हमारी सेव होगी। उसके बाद है कंट्रोल यू, ये टेक्स्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल यू करूँगा। कंट्रोल यू करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन हो गया है। मीन्स के कंट्रोल यू करने से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल वी से हमने कोई चीज़ जिसको कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी यूज़ करते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया है, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी। ये मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया है तो ये वहाँ पे पेस्ट हो गया। अब लास्ट पे आता है हमारे पास कंट्रोल ज़ी। कंट्रोल ज़ी मीन हमने जो भी काम किया है अगर हमने उसको गलती से हमसे कोई गलत कमांड चली गई है या गलती से कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या गलती से हमने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है तो उसको हम वापस लाने के लिए, उस चीज़ को अंडू करने के लिए हम कंट्रोल ज़ी यूज़ करते हैं। अभी मैंने ये टेक्स्ट आपके सामने पेस्ट किया था, मैं कंट्रोल ज़ी करूँगा, ये देखिए ये वापस रिमूव हो गया। मतलब कि कंट्रोल ज़ी से हमने जो काम किया होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर मैं दोबारा से इसको वापस लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वाई करूँगा, कंट्रोल वाई से ये वापस आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कंट्रोल वाली शॉर्टकट कीज़। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ जो कीज़ यूज़ होती हैं उनका इस्तेमाल बताऊँगा। ये हमारी क्लास का पार्ट 1 था। पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ का डिस्प्ले करूंगा, तो ये आपके सामने मैंने शॉर्टकट कीज़ डिस्प्ले कर दी हैं। बेशक इनको लिख लें अपनी कॉपी पे या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर लें। अगर सांसों ने साथ दिया, ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत की तैयारी भी करें। नमाज को वक्त पर अदा करें। खुदा हाफिज़।